नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम टाइप्स ऑफ फायर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इंडस्ट्री में और पर्सनल लाइफ में भी आग का लगना एक काफ़ी कॉमन इंसिडेंट होता है, जहां पर कि हम अक्सर रूबरू होते हैं और हम देखते हैं कि इंडस्ट्री में काफ़ी सारी लापरवाही की वजह से आग लग जाती है और घरों में भी आग लगती रहती है। तो एज ए प्रोफेशनल हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आग जो होती है कितने तरह की होती है और जो अलग अलग कंट्रीज़ के जो गवर्निंग बॉडी हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, और इंडियन स्टैंडर्ड जो है कौन सा स्टैंडर्ड है जो कि फायर को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करता है। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप आए हैं, जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आपके कैरियर से रिलेवेंट काफ़ी सारे नई नई जानकारियाँ सीखने के लिए मिलेगी आपको यहाँ पे। और हाँ, अगर आपने हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को एक्सप्लोर नहीं किया है तो उसके लिए भी आप हमारे वेबसाइट को जरूर विजिट करें। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ फायर को जानने से पहले हमें आग क्यों लगती है और आग लगने के कारणों को जानना भी बहुत जरूरी है कि आग लगने के लिए कौन कौन से चीज़ों का होना जरूरी है, यानी कि जो कंबसन प्रोसेस होता है इसके लिए कौन कौन से क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर हम लोग कंबसन प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो आग लगने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ही मस्ट है। अगर इन तीनों चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ ऑप्शंस रहेगा तो आग नहीं लगेगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फ्यूल या कोई ऐसा पदार्थ जो कि ज्वलनशील हो और उसमें आग पकड़ने की संभावना बनती हो, जैसे कि पेट्रोल डीजल हो गया या लकड़ी हो गया। दूसरा जो है हीट है, यानी कि अगर लकड़ी है तो लकड़ी में अगर हीट लगेगी या हीटअप होगा लकड़ी तो उसमें आग लग सकती है, लेकिन लगेगी क्या जरूरी नहीं है, क्योंकि जब लकड़ी हीट के संपर्क में आएगी और अगर ऑक्सीजन की कमी रहेगी या ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो आग नहीं लगेगी। यानी कि ज्वलनशील पदार्थ के साथ हीट और ऑक्सीजन, इन तीनों का होना जरूरी है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी पदार्थ अगर अवेलेबल नहीं है तो आग नहीं लगेगी। यानी कि अगर फ्यूल है, ऑक्सीजन है और हीट नहीं है तो भी आग नहीं लगेगी। ऑक्सीजन है और हीट है लेकिन अगर फ्यूल नहीं है, कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं है तो भी आग नहीं लगेगी। और चौथा चीज कौन सा है? चौथा चीज है दोस्तों एक केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब किसी ज्वलनशील पदार्थ में हीट और ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, आग लगती है तो केमिकल रिएक्शन होता है और उस केमिकल रिएक्शन से ही आग लगती है। तो दोस्तों, फिर आग को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यानी कि ये जो 3 चीजें हैं, अगर इसमें से हम एक को भी हटा लें, ठीक है ना, तो आग का जलना रुक जाएगा। यानी कि अगर हम लोग हीट को निकाल लें या ऑक्सीजन को निकाल लें या जो फ्यूल है या ज्वलनशील पदार्थ जो है इसको अगर हटा लें तो आग का जलना रुक जाएगा। तो जो हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आग को जलने से रोकने के लिए जो हम एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसका मेनली काम होता है इन तीनों में से किसी एक को रोकना या एक कंपोनेंट को हटाना या तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना, ताकि ये आग जलने का जो प्रोसेस है इसमें बाधा उत्पन्न हो और वो बंद हो जाए। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि जो फायर के जो क्लासेस हैं इसको कितने कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम कुछ जनरल कैटेगरी दोस्तों समझ लेते हैं, फिर हम जानें कि जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है वो क्या कहता है, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड जो है वो क्या कहता है और जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो क्या कहता है। तो दोस्तों, फायर के जो क्लासेस होते हैं उसमें जो पहला टाइप आ गया वो आ गया सॉलिड टाइप का, और इसमें सॉलिड पदार्थ होते हैं जैसे कि वुड हो गया, पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, इस तरह के पदार्थ हो गए। हमारा दूसरा क्लास जो हो गया दोस्तों वो हो गया क्लास बी। इसमें लिक्विड ग्रीस, यानी कि लिक्विड तरह के आइटम होते हैं जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया या कोई केमिकल सॉल्वेंट हो गया। इस तरह के जो लिक्विड वाले जो पदार्थ होते हैं ये क्लास बी में आते हैं। हमारा थर्ड क्लास हो गया एनर्जाइज्ड इक्विपमेंट, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जहां से आग लगने की संभावना बनती है। हालांकि यहां पर दोस्तों ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिससे कि आग लगती है, जैसे कि कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो हो गया, अगर हम हार्ड मटेरियल ले लेते हैं जैसे कि प्लास्टिक हो गया तो वो कैटेगरी ए में फॉल करेगा। फैक्स मशीन ले लेते हैं तो एक हार्ड मटेरियल हो गया, ठीक है ना, तो वो कैटेगरी ए में फॉल करेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, जो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, उससे क्या होता है आग लगने की संभावना बनी रहती है। जैसे कि अगर स्पार्क हो गया तो उससे आग लग सकती है। तो इसको कैटेगरी सी में या क्लास सी में हमने डिवाइड किया है। और चौथा क्लास हो गया दोस्तों, ये हो गया डी क्लास हो गया। ये जो कंबस्टिबल मेटल होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया,
टाइटेनियम हो गया वगैरह वगैरह, इस तरह के जो आइटम होते हैं, ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, इसको क्लास डी में रखा गया है। अब आते हैं दोस्तों हम पांचवें कैटेगरी ऑफ फायर क्लासेस में, जो कि नया है और एक अलग तरह का कैटेगरी है। तो दोस्तों यहां पर आ गया हमारा कुकिंग मीडिया, इसे हम क्लास के कहते हैं। क्लास के फॉर किचन, यानी कि किचन वाले आइटम, यानी कि जैसे कि हमारे ऑयल हो गए या लार्ड्स हो गए, यानी कि जो चर्बी वाले आइटम होते हैं, इनसे भी आग लगती है, तो इसे क्लास के में रखा गया है, जो कि पांचवा क्लास है। तो दोस्तों ये जो पांचवा क्लास है, क्लास के जो है, इसको NFPA यानी कि नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन जो है यूएस की, इसको 2018 में इन्होंने इसको इंक्लूड किया है पांचवा क्लास के तौर पे। अब दोस्तों हम जानते हैं दो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो हैं यूएस के और ऑस्ट्रेलिया के, इन दोनों में टिपिकल डिफरेंस है जो कि काफ़ी कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं इंडस्ट्री में। हालांकि इसके बाद हम ये भी जानें कि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो क्या कहता है। तो हम यहाँ पर डिफरेंसेस देख रहे हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड यानी कि NFPA का, और दूसरा जो है ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि NFPA जो कि हमने ऑलरेडी समझ लिया है, 5 कैटेगरी में डिवाइड करता है फायर्स को। पहला जो है क्लास ए है, जो कि सॉलिड फायर है, इसमें कि हमने देखा कि वुड, फैब्रिक, पेपर वगैरह इस्तेमाल होता है। और क्लास बी जो है दूसरा क्लास है, जो कि लिक्विड फायर वाले हैं। क्लास सी जो है इलेक्ट्रिकल फायर है, एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का है। क्लास डी जो है मेटल फायर है, इसमें कि हमने काफ़ी सारे मेटल के बारे में जाना है। और पांचवा जो है क्लास के है, जिसमें कि किचन वाले आइटम्स, यानी कि के फॉर किचन। तो किचन वाले आइटम जैसे कि कुकिंग ऑयल हो गया और चर्बी वाले पदार्थ हो गए, यानी कि फैट्स वाले आइटम हो गए, ये भी ज्वलनशील पदार्थ होते हैं और इनसे भी आग लगने की संभावना बनी रहती है। तो ये हो गए हमारे 5 क्लास एज पर अमेरिकन स्टैंडर्ड NFPA यानी कि नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के द्वारा निर्धारित किए गए 5 कैटेगरीज। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर इन्होंने 6 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ या 6 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है फायर को। तो पहला और दूसरा जो है, यानी कि सॉलिड फायर और लिक्विड फायर जो है, क्लास ए एंड बी आप देख सकते हैं कॉमन है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्लास सी जो है आज पर NFPA इलेक्ट्रिकल फायर है, जबकि ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड जो है इसे क्लास सी जो है इसको गैसेस फायर में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि जैसे कि LPG हो गया, CNG हो गया, प्रोपेन गैसेस हो गया, इनको क्लास सी में कैटेगराइज किया हुआ है। तो यहाँ पर जो क्लास सी के जो इलेक्ट्रिकल फायर जो थे, इसको ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड में क्लास ई में डाला गया है, ठीक है ना, यानी कि इसको रखा गया है लेकिन हटाया नहीं गया है, लेकिन अलग कैटेगरी में इसको डाल दिया गया है। तो क्लास ई फॉर इलेक्ट्रिकल, इन्होंने इसको ई फॉर इलेक्ट्रिकल में डाल दिया गया है, ठीक है ना। और यहां पर आप देख सकते हैं कि अमेरिकन स्टैंडर्ड में ई नाम का कोई कैटेगरी नहीं है, ठीक है। तो हमारा ई यहां पर आ गया, जो कि यहां पर क्लास सी में था, और ये एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेम रखा गया है। और यहां पर जो क्लास सी है नया रखा गया है, जो कि है गैसियस फायर से रिलेटेड। क्लास डी जो है सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, देख सकते हैं। और क्लास ई को ऑलरेडी हमने देख लिया है। क्लास एफ जो यहां पर रखा गया किचन फायर जो है, यहां पर क्लास के में था, तो इसको एफ कैटेगरी में यानी कि 6th कैटेगरी में कर दिया गया है। यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड में टोटल 5 कैटेगरी हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड में टोटल 6 कैटेगरी है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड क्या कहता है। तो दोस्तों जब हम इंडियन स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो लेटेस्ट एडिशन जो है IS 15863 2018 में रिवाइज हुआ है। पुराना जो स्टैंडर्ड था उसमें फायर के 4 क्लासेस रखे गए थे, क्लास A, B और C, D को रखे गए थे, जबकि 2018 वर्जन जो आया हुआ स्टैंडर्ड का, इसमें क्लास K जो है यानी कि किचन वाले जो ज्वलनशील पदार्थ जो होते हैं, जो हमने देखा ऑलरेडी, कुकिंग ऑयल हो गया, फैट्स हो गए, चर्बी वाले पदार्थ हो गए, जिससे कि आग लग सकती है, ठीक है ना, इसको ऐड किया गया है। यानी कि अब जो है इंडियन स्टैंडर्ड जो है ये भी आग को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको फायर क्लासेस के बारे में समझने में आसानी हुई होगी, आपको समझ में आ गया हो कि इंडियन स्टैंडर्ड में कितने कैटेगरीज हैं, और जो इंटरनेशनल कुछ स्टैंडर्ड हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलियन और NFPA का US वर्जन जो है वो क्या कहता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें, और अगर कुछ सुझाव हैं आपको वीडियो बनाने के लिए कोई नए टॉपिक पे, आप उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो में अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ों को हम और बेहतर कर सकते थे तो वो भी जरूर आप लिखें, ताकि हमें अपने वीडियो को और बेटर बनाने में सहयोग मिले।
और हाँ दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया ने एफिलिएट प्रोग्राम भी स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप क्वालिटी हब इंडिया के साथ में जुड़ना चाहते हैं, एफिलिएट प्रोग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट में जुड़ सकते हैं और घर बैठे पैसे भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं सीखने के लिए, जहां पर कि आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को लेके, ऑनलाइन कोर्सेज को बाय करके घर बैठे सीख सकते और अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। अब दोस्तों, आप घर बैठे कमा भी सकते हैं और हमारे एफिलिएट प्रोग्राम को लेके आप अच्छा खासा कमीशन आप कमा सकते हैं और ये सारी चीजें घर बैठे हो जाएगी। दोस्तों, प्रोग्राम के बारे में यानी कि हमारे एफिलिएट प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट को जरूर विजिट करें या गूगल प्ले स्टोर में जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें और वहां पर भी रजिस्ट्रेशन करके आप एफिलिएट बन सकते हैं। ज्वाइनिंग करने में दोस्तों किसी तरह की दिक्कत होने पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमारे मेल आईडी पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ देने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।